वेदांत में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सत्य के अन्वेषक बने, सत्य के खोजी बने। तो वहां कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ हो। परब्रह्म परमेश्वर क्या है, मैं अपने जीवन में भगवान को क्या मानता हूं, मैं अपने जीवन में भगवान को कैसे पाना चाहता हूं, मेरे लिए मेरे भगवान क्या है, मैं उन्हें पाने के लिए क्या करता हूं। तो जब ये प्रश्न आपके मन में आएंगे कि मैं भगवान को क्या मानता हूं, तो उत्तर भी आपको स्वयं ही देना है। उत्तर देना होगा कि सब रिश्तों में जो सबसे कीमती रिश्ता है वो मेरे भगवान का है, और हर पल हम अपने रिश्तों से ही जुड़े रहते हैं। सभी का ध्यान अपने अपने रिश्तों के साथ रहता है। सवेरे से लेकर के शाम तक परेशान भी उन्हीं से हैं, जी भी उन्हीं के लिए रहे हैं, बातें भी उन्हीं की याद आती हैं, बुरा भी उन्हीं से लगता है, रहना भी उन्हीं के बीच में पड़ता है। तो रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता जिसे कहना चाहिए कि जिसके लिए दुनिया में हम आए हैं और जहां जाकर हम विलीन होना चाहते हैं, जिसमें हम जुड़ जाना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ना चाहता है अपने प्रेम की पूर्णता में। रिश्ते मतलब प्रेम के धागे। वहां अलग अलग तरह का प्रेम है हमारा। बहन का प्रेम, माँ का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बेटी का प्रेम, ये एक तरह का प्रेम है। उसी में आप बुआ, मौसी, मामी, नानी, सब रूपों में, फिर पिता का प्रेम, भाई, दादा, चाचा, जितने भी प्रेम हम रिश्तों से देखते हैं, क्योंकि इन 6 तरह के रिश्तों से हम लोग बंधे हुए हैं। और वो सारे रिश्ते जितने भी हैं हमारे संसार में, वो हमारे हृदय को बांधे रखते हैं। उनके इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं। तो सारा प्रेम हमारा वहां से जुड़ा हुआ है। फिर जो मेरा है, मैं, मेरा, तो मेरे कौन, तो यही सब लोग। तो फिर मेरी वो चीजें जिनको मैं अपनी मानता हूं, तो चाहे मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, आपकी संपत्ति, आपकी वस्तुएं, उनमें भी हमारा प्रेम आसक्ति बनकर ठहरा हुआ होता है। सभी वस्तुओं में, जितने भी दुनिया की वस्तुएं हैं, उन सब में हमारा प्रेम आसक्ति बन जाता है। और ये आसक्ति कैसी है कि हम उनको छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाते, बल्कि इन्हीं से तो सारा झगड़ा है। तो जिससे मेरे सारे रिश्ते हैं और जो मुझे सब कुछ देने वाला, मेरे भाग्य का निर्माता, वो भगवान। तो पहले तो प्रश्न यही आएगा, मैं भगवान को क्या मानता हूं, मेरे लिए भगवान क्या है। तो जब आप कहते हैं मेरे लिए भगवान क्या है, तब आप कहेंगे डॉक्टर भी वही है, दाता भी वही है, शिक्षक भी वही है, करुणा निधान, करुणा करने वाला, दयालु भी वही, संकट मोचक वही, दुख में मेरे काम आता है, मेरा चौकीदार भी वही है, तो मेरा रक्षक भी वही है, पतित पावन भी वही है। तो जब आप प्रश्न करते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो भगवान आपके लिए क्या है, ये पहला प्रश्न हुआ। भगवान को आप किस रूप में मानते हैं।
अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आएगा, तो एक तो आपने अपने रिश्ते बता दिए, भगवान मेरे लिए ये हैं, मेरे दुख में काम आते हैं, मेरे जीवन के सहयोगी, साथी, रक्षक, परमात्मा, उससे मेरे सारे रिश्ते हैं। और फिर प्रश्न ये भी आएगा, भगवान के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इन प्रश्नों को अपने मन में घुमाइए थोड़ी देर के लिए। तो एक तो आपने रिश्ते बनाए कि भगवान मेरे लिए ये हैं, फिर ये भी कि उसके गुण क्या हैं भगवान के। जगत का निर्माता, जगत का पालन करने वाला, इस दुनिया में बुलाने वाला, इस दुनिया से वापस भेजने वाला, बसाने वाला वही है, हमें जीवन जीने की शक्ति देने वाला वही है, हमारे भाग्य का निर्माता भी वही है। और फिर कभी कभी हम उन्हें कठोर शब्दों में भी याद करते हैं, वो रुद्र है, वो प्रलयंकर है। प्रलयंकर है तो प्रलय करता है, प्रलय करेगा तो एक तो प्रलय यही है अपने लिए, तो जब दुनिया से चले गए तो प्रलय हो गई। लेकिन ये दुनिया बचे ही नहीं, सारा संसार छोटे छोटे कण में, और कण में नहीं, परमाणु में, इतना छोटा सा अणु, परमाणु, जिसकी कल्पना से भी आप खंडित ना कर सके, टुकड़े ना कर सके, इतने भागों में बट कर के ये दुनिया, चांद, सूरज, जल, थल, सब जैसे कोहरा हो जाता है ना, तो कोहरे की तरह। इसलिए जो लोग गीत गाते हैं ना, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक कोहरे से हम आ गए और एक कोहरे में चले गए। भगवान रुद्र तो है ही है, वो जज भी हैं, न्यायकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और न्याय के लिए कानून बनाने वाले भी तो वही हैं, और उनका कानून बड़ा निर्दयी है। तो कर्मों की परछाई हर किसी के साथ बंधी हुई है, पीछे छोड़ेगी नहीं। किसी को पीड़ा दी थी, दुख दिया था, कभी भी दिया, वो आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने के लिए वो पीड़ा आएगी जरूर, हिला के रख देगी, मन पर असर डालेगी, तन पर असर डालेगी, परिवार पर असर डालेगी। भगवान की न्याय व्यवस्था जब सामने आती है तो आप कितने भी शक्तिशाली हैं, कितने भी बड़े हैं, कितने भी छोटे हैं, इसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसलिए भगवान के दरबार में सबका खाता है, सबको तोला जाता है, सबका हिसाब रखा जाता है। और कभी कभी तो हमको समझ में भी नहीं आता कि जो अच्छे लोग हैं वो दुख भोग रहे होते हैं और बुरे लोग मौज उड़ा रहे होते हैं। तो कुछ तो वे हैं कि जिन्होंने आज मौज ले रहे हैं तो पहले कुछ किया हुआ था उन्होंने, वो सुख तो सामने आ रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में सुख मिल रहा है तो सुख को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, आगे भी सुख मिल सके। इसलिए कहते हैं ना, भाग्य बड़ा तो बड़ा काम कर, नाम बड़ा है तो कर्म बड़े कर, कि जिससे तेरा नाम टिके। धन बड़ा है तो धन्यवाद कर, और जीवन बड़ा है तो कीर्ति बड़ी कर, कि तेरे बाद भी तेरी कीर्ति तेरे नाम के साथ दुनिया में टिकी रहे। फिर कहते हैं भाग्य बड़ा तो भजन कर, क्योंकि जिसने तुम्हें बड़ा भाग्य दिया है उसे याद कर, क्योंकि न्यायाधीश वही है, तो न्याय भी करता है, हिसाब भी करता है। और कहते हैं ना कि जिसका कोई भी नहीं है उसका भी वही है, अनाथों का नाथ, निर्बलों की ताकत, निर्बलों का बल, असहायों की सहायता वही है। जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता उसके साथ भी वही खड़ा होता है, और न जाने कैसे कहां से कैसे सहायता करता है।
छोटे को कब बड़ा कर दे और बड़े को कब छोटा कर दे, ये उसका चमत्कार है। वो खेल खेलता रहता है।